आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के बारे में। ये धारा संज्ञेय अपराधों की सूचना देने के बारे में है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का काम करती है। धारा 173 का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को दे सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। इसे जीरो एफआईआर भी कहते हैं। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि पीड़ित को न्याय पाने के लिए भटकना ना पड़े। कल्पना करिए कि अगर आप दिल्ली में हैं और आपके साथ मुंबई में कोई अपराध हुआ है, तो आप दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपधारा 1 के अनुसार आप अपनी शिकायत 2 तरीकों से दे सकते हैं। पहला, मौखिक रूप से। अगर आप मौखिक शिकायत देते हैं तो पुलिस अधिकारी उसे लिखित रूप में तैयार करेगा और आपको पढ़कर सुनाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार लोग अपनी बात सही तरीके से लिख नहीं पाते या फिर पढ़ना लिखना नहीं जानते। फिर आपको उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से। आजकल ई-एफआईआर की सुविधा भी उपलब्ध है, जो डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शिकायत के मामले में आपको 3 दिन के अंदर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। ये इसलिए जरूरी है ताकि शिकायत की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा की। अगर कोई महिला यौन अपराध या महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की शिकायत करती है, तो उसकी शिकायत केवल महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज कर सकती है। ये प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 97 तक के अपराधों के लिए है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया को वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। ये महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया प्रावधान है। इससे न केवल महिला पीड़ित को सहजता महसूस होती है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आती है। विकलांग व्यक्तियों के लिए भी विशेष व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो पुलिस अधिकारी उसके घर या उसकी पसंद की जगह पर जाकर शिकायत दर्ज करेगा। ये बहुत ही संवेदनशील और मानवीय प्रावधान है। इसमें दुभाषिया या विशेष शिक्षक की उपस्थिति भी आवश्यक है। ये सुनिश्चित करता है कि विकलांग व्यक्ति अपनी बात पूरी तरह से समझा सके और उसके अधिकारों का हनन ना हो। उपधारा 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिकायतकर्ता या पीड़ित को तुरंत और मुफ्त में शिकायत की कॉपी दी जानी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इससे पीड़ित के पास अपनी शिकायत का सबूत रहता है और वो आगे की कार्रवाई को ट्रैक कर सकता है। उपधारा 3 में एक नया प्रावधान है जो पुराने सीआरपीसी में नहीं था। ये प्रारंभिक जांच का प्रावधान है। अगर कोई अपराध 3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम की सजा वाला है, तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पूर्व अनुमति से 2 विकल्प चुन सकता है। पहला, 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच करके देखना कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है। ये बहुत ही व्यवहारिक प्रावधान है क्योंकि कई बार झूठी या बेबुनियादी शिकायतें भी आती हैं। दूसरा, अगर प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो सीधे जांच शुरू करना। ये प्रावधान पुलिस के संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है और वास्तविक मामलों को प्राथमिकता देता है। उपधारा 4 में शिकायतकर्ता के अधिकारों की सुरक्षा की गई है। अगर पुलिस स्टेशन का प्रभारी आपकी शिकायत दर्ज करने से मना कर देता है, तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखित शिकायत भेज सकते हैं। यहां तक कि डाक से भी भेज सकते हैं। यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार निचले स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही की वजह से शिकायत दर्ज नहीं की जाती। अगर सुपरिटेंडेंट को लगता है कि यह वास्तव में संज्ञेय अपराध है, तो वो खुद जांच करेगा या किसी अधीनस्थ अधिकारी को जांच का आदेश देगा। अगर ये भी काम नहीं करता, तो आप मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दे सकते हैं। ये 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी वास्तविक शिकायत अनसुनी न रह जाए। यह धारा पुराने सीआरपीसी की धारा 154 का स्थान लेती है, लेकिन इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब इलेक्ट्रॉनिक शिकायत की सुविधा है और प्रारंभिक जांच का विकल्प भी है। ये बदलाव आधुनिक समय की जरूरतों को देखते हुए किए गए हैं। इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सके।